Good morning, students. Students, we are on the topic human environment, settlement, transport, and communication. And in the last class, we have discussed about the waterways. So, we were talking about the transport, and in transport, we are discussing there are main four kind of transport like roadways, railways, airways, and waterways. So we have completed roadways, we have completed railways, and we have completed air waterways in the last classes. So today we are going to start, the new topic is airways. Students, airways is the fastest means of transport. ठीक है, एयरवेज क्या है? हमारे सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. ठीक है, डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी. एयरवेज का डेवलपमेंट कब हुआ था? अर्ली 20th सेंचुरी में इसका डेवलपमेंट हुआ था. इट इज ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल. आप तो जानते हैं फ्यूल कितना कॉस्टली है, पेट्रोल डीजल ये सब कितने कॉस्टली हैं. तो बिकॉज द कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स, ठीक है, हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स, द एयर ट्रांसपोर्ट इज एक्सपेंसिव. एयर ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्सपेंसिव है, थोड़ा महंगा है. एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म. देखो, एयर ट्रैफिक कब होता है? जब क्लाइमेट या वेदर इफेक्ट करता है. लाइक फॉग आपने सुना होगा, धुंध कोहरा जिसको कहते हैं. स्टॉर्म, कभी तूफान आ जाती है, तेज हवा चलती है. तो दीज नेचुरल थिंग्स अफेक्ट द सी द एयर रूट. ठीक है, आसमान में जब ये प्लेन्स चलती हैं तो उनका एक फिक्स रूट होता है, वो उसी फिक्स रूट के ही थ्रू ट्रांसपोर्ट करती हैं, चलते हैं. तो कभी कभी ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ऑफ वेदर एंड नेचुरल कंडीशन they have to face they face lot of difficulties, and it is the only mode of transport to reach the most remote and distant areas. ये सिर्फ एक लौता ऐसा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कि रिमोट एरिया में, रिमोट एरिया मतलब फारदेस्ट एरिया, दूर दूर के एरिया, लाइक जंगल है, ठीक है, घने जंगल है, लाइक डेल्टा एरिया है. ठीक है, सपोज डेल्टा एरिया है, या फिर कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज का पहुँचना मुश्किल हो, जिसको हम क्या कहते हैं? रिमोट एरिया कहते हैं. सपोज हमारा जो लेह वाला पार्ट है, जम्मू कश्मीर में लेह का जो पार्ट है, दैट इज़ वेरी फारदेस्ट एरिया, एंड वहाँ पर पहुँचना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. तो इन दैट प्लेसेस ये जो एयरवेज हैं दे हेल्प अस. ठीक है, ये हेल्प करते हैं हमें वहाँ तक पहुँचने में. वेयर आर नो रोड एंड रेलवे, मतलब वो रिमोट एरियाज जहाँ पर ना तो रेलवेज हैं ना रोडवेज हैं, ऐसे एरियाज में ये एयरवेज बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होते हैं. हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट inaccessible areas and in time of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicines. लाइक देखो, हेलीकॉप्टर बहुत हेल्पफुल होता है, यूजफुल होता है. क्यों यूजफुल होता है? मतलब एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर में कंपेयर करें तो हेलीकॉप्टर इज मोर यूजफुल, बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है. क्यों यूजफुल होता है? बिकॉज ये उन प्लेसेस पे जो इनएक्सेसिबल है, एक्सेसिबल मतलब पहुंच पाना, इनएक्सेसिबल का मतलब क्या हो जाएगा? जहां पर हम नहीं पहुंच सकते, जो हमारी पहुंच के बाहर है, उन प्लेसेस में भी पहुंचने के लिए हेल्प करते हैं. वहां पर भी ये हेलीकॉप्टर्स पहुंच सकते हैं. जहां पे आप रोडवेज, रेलवेज के थ्रू नहीं जा सकते, वहां पर भी ये हेलीकॉप्टर्स पहुंच जाते हैं. एंड जो कैलामिटीज आती है, नेचुरल कैलामिटीज मतलब नेचुरल डिजास्टर्स, जो आपदाएं आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती है, लाइक अर्थक्वेक,
वॉल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड, है ना। तो ये सारे क्या हैं, ये नेचुरल कैलामिटीज हैं और उसमें फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू कराने में बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा ना, जब भी कहीं बाढ़ आ गई या कुछ ऐसा कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया तो हेलीकॉप्टर्स यूज़ किए जाते हैं उस प्लेस से लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ना। उन जगहों पे जो भी इफेक्टेड एरिया होते हैं, नेचुरल क्लैमिटीज से इफेक्टेड एरियाज होते हैं, वहाँ पर लोगों को फूड, वाटर, सॉरी, क्लोथ्स एंड मेडिसिन्स पहुंचाने के लिए भी हेलीकॉप्टर्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। एंड यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ हेलीकॉप्टर इन फिगर 7.9। आप ऑलरेडी देखे भी हुए होंगे बट यहाँ पे एग्जांपल दिया तो सो यू कैन सी। Some of the important airports are Delhi, Mumbai, New York, London, Paris, Frankfurt and Cairo. These are some example of the major airport, ठीक है, major airports of the world. So you can see Cairo in figure 7.11. देखिए 7.11 which is given on page number 53. You can see Cairo. Cairo कहाँ है, अभी हमने जस्ट हिस्ट्री में पढ़ा है, आई होप सबको रिमाइंड होगा। इजिप्ट, ठीक है, हाँ इजिप्ट में है, यस, आई शो यू। हियर इज कायरो, एज यू कैन सी कायरो इज हियर, ठीक है। नेक्स्ट, सो एयरवेज के बारे में सभी को पता चल गया, एयरवेज क्या होती है और हाउ दे आर यूजफुल टू अस, है ना। अगर हमें इमीडिएटली कहीं पर पहुंचना है बहुत ही शॉर्ट पीरियड में एंड वी कैन अफोर्ड द एक्सपेंसेस, हम उसके एक्सपेंसेस को अफोर्ड कर सकते हैं, सो वी कैन यूज एयरवेज, हम एयरवेज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. So now we are going to talk about the communication. Before that, I'll give you a short idea or introduction about the communication. Before, yes, so we have completed topic transport, ठीक है। जो हमारे इस टॉपिक का, आपके चैप्टर का नाम जो कि ह्यूमन इन्वायरमेंट है, जिसमें सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट and communication, there are 3 topics, major topics we are covering in this chapter. So we have completed settlement, we have completed transport, and now we are going to start the last topic is communication. Communication क्या है, what is communication? आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, communication is a process of conveying message टू द अदर, ठीक है। जब हम अपने मैसेज को, अपने थिंकिंग को दूसरों के सामने रखते हैं तो दैट इज कम्युनिकेशन, ठीक है। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ह्यूमन हैव डिवाइस्ड न्यू एंड फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आपको मैंने पहले कभी एग्जांपल दिया था कि पहले लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से, तो आपने देखा कि थ्रू मैसेंजर, ठीक है, मैसेंजर को भेज करके कम्युनिकेट करवाना, या फिर मैंने बताया था पिजन्स, कबूतर को यूज़ किया जाता था मैसेज कन्वे करने के लिए, है ना। तो एंशियंट टाइम में जब हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी, कोई ऐसा चीज़ नहीं था, कोई मीडियम नहीं था कि हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकें, सो एट दैट टाइम वी वर यूजिंग मैसेंजर एंड पिजन्स, ठीक है। सो नाउ we have enough developed in technology, so we are using this technology for communication also, and these technology developed the means of communication, ठीक है। जो आज टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ उसकी वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन के जितने भी मोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुके हैं। एक टाइम था जब पीसीओ चलते थे, ठीक है, तो पीसीओ से बहुत टाइम लगता था बात करने में, है ना, और अलग ही सिस्टम हुआ कर, लेकिन आज हमारे पास इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका है कि वी हैव मोबाइल एंड इफ वी वांट टू टॉक एनी पर्सन वी कैन जस्ट कॉल इट विद इन अ सेकेंड, ठीक है।
तो ये हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बहुत ही सिंपल प्रोसेस बन चुका है, इजियर एंड फास्टर प्रोसेस हो चुका है, ठीक है। द फिगर 7.10, see the figure 7.10 explains the evolution of communication system। ये दिखा रहा है कि कैसे कम्युनिकेशन सिस्टम में चेंजेस आए, ठीक है, डेवलपमेंट हुआ। देखो पहले जो लोग थे वो आपस में ही बात कर लेते, दैट वाज कम्युनिकेशन, ठीक है। आप फर्स्ट वाले इमेज में देख रहे हैं इसके। सेकंड में आप क्या देख रहे हैं, थ्रू पिजन, है ना, पिजन से या ढोल बजा करके लोग गांव में आते थे, ढोल नगाड़े बजा करके मैसेज देते थे, राजा ने ये कहा है ना, तो मैसेंजर को भेज करके या पिजन को भेज करके मैसेज कन्वे किया जाता था। उसके बाद थोड़ा डेवलपमेंट हुआ तो पोस्टमैन आया, ठीक है। तो पोस्टल सर्विस, पोस्टमैन की सर्विस आई, जिसने हमारे लेटर्स, वी राइट लेटर्स ना, दैट टाइम वी रोट लेटर्स, तो हम लेटर्स लिख करके अपने मैसेज को कन्वे करते थे। फिर आ गए आपके न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, वी हैव लॉट्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। नए नए तरीके आ गए कम्युनिकेट करने के, उनसे कम्युनिकेट होने लगे। एंड नाउ वी हैव वैरायटी ऑफ अ लॉट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लैपटॉप, मोबाइल, टेलीफोन, फैक्स है, टीवी है, कंप्यूटर है ना। तो बहुत सारे मीन्स है हमारे पास आज प्रेजेंटली कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से, ठीक है। द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन के फील्ड में क्या हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है, मतलब कम्युनिकेशन फील्ड एडवांस्ड हो रहा है, मतलब उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। हैज ब्रॉट अबाउट एन इंफॉर्मेशन, इसने क्या किया है, एक इंफॉर्मेशन दी है, रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंफॉर्मेशन के दुनिया में एक रिवोल्यूशन ला दिया, एक क्रांति ला दी है, ठीक है। डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, कई सारे मीन्स और मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जो हमें इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं, टू एजुकेट एज वेल एज टू एंटरटेन, एजुकेट करने के साथ साथ हमें एंटरटेन भी करते हैं, है ना, जैसे टीवी है, रेडियो है, दीज आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बट दे एंटरटेन अस ऑल्सो, ठीक है। सो थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। देखो दो तरह की कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं, मास कम्युनिकेशन एंड पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो पर्सनल कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, या इंडिविजुअल कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, किसी मतलब सेकेंड पर्सन से बात करते हैं, ठीक है। तो वो पर्सनल कम्युनिकेशन था, बस एक या दो लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन मास कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे लोगों से जुड़े होते हैं, जैसे न्यूज़ है, ठीक है, या टेलीविज़न है, तो टेलीविज़न के थ्रू हम बहुत सारे लोगों से एक साथ जुड़े हुए हैं, अपनी मैसेज को कन्वे कर रहे हैं। मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर में हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी बात को वहां तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो दो तरह के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। एंड थ्रू द न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन, ये मैंने आपको बता दिया कि वी कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इन सभी मीडियम के थ्रू हम बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। दे आर देयरफॉर कॉल्ड मास मीडिया, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मास मीडिया, मतलब क्या है, बहुत सारी पॉपुलेशन के साथ ही अपने आइडियाज़ या थॉट्स या फिर जो भी चीज़ें हैं शेयर करते हैं, ठीक है। द सैटेलाइट हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर, सैटेलाइट्स, सभी ने सुना होगा सैटेलाइट्स, ठीक है। तो देखो सभी कंट्रीज क्या करती हैं, अपने सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजती हैं ताकि वो टेक्नोलॉजिकली इंडिपेंडेंट हो सकें, ठीक है, उन्हें टेक्नोलॉजिकल यूज़ के लिए किसी और कंट्री से हेल्प नहीं लेना पड़े। तो बहुत सारी कंट्रीज क्या करती हैं, अपने खुद के सैटेलाइट्स लॉन्च करती हैं इन द स्पेस। सो सैटेलाइट ने क्या किया है, हमारी इस कम्युनिकेशन को फास्ट बना दिया, फास्टर बना दिया है। सैटेलाइट हैव हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, ठीक है, जैसे कहीं पर भी ऑयल है, जमीन के अंदर कहीं पर भी ऑयल है, ठीक है, तो वी कैन सर्च इट थ्रू द सैटेलाइट, सैटेलाइट से हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या चीज अवेलेबल है, ठीक है।
So we can search oil exploration, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अगर हमें फॉरेस्ट का सर्वे करना हो तो भी हम सैटेलाइट के थ्रू कर सकते हैं। अंडरग्राउंड वाटर कितना है, कैसे है, वो भी हम सैटेलाइट्स के थ्रू जान सकते हैं। मिनरल्स की वेल्थ कितनी है, मतलब किस कंट्री के पास कितना मिनरल है, ठीक है, ये भी हम पता कर सकते हैं। वेदर फोरकास्ट, ठीक है, सैटेलाइट से पता चल जाता है कि अभी अगले टाइम में कैसा मौसम होने वाला है, कैसा वेदर होने वाला है। एंड डिजास्टर वार्निंग, ठीक है, और सैटेलाइट से ही हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको पता चल जाता है कि किस एरिया में किस तरह का नेचुरल डिजास्टर या कौन सा कैलामिटीज आने वाली है, तो वो पहले ही हमें उससे वार्न कर देते हैं, ठीक है। वेदर फोरकास्ट आप सभी जानते हैं, है ना, मौसम समाचार जिसको कहते हैं। तो मौसम का समाचार हमें कैसे मिलता है, सैटेलाइट की वजह से। सैटेलाइट से मीडिया को मिल जाता है, साइंटिस्ट को मिलता है, वहां से मीडिया ले लेती है, मीडिया हमें फिर बता देती है, ठीक है। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब हम इतने ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, टेक्नोलॉजिकली हम डेवलप हो चुके हैं कम्युनिकेशन में, कि वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल, जिसको हम ईमेल कहते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो हम ईमेल भी सेंड कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, आज के टाइम हमारे पास वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है, जैसे मोबाइल फोन, ठीक है। थ्रू सेल्यूलर फोन हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे। तो वहाँ से जो एक टाइम था जब वायर के साथ फोन हुआ करते थे, टेलीफोन जो हुआ करते थे, बट प्रेजेंटली वी हैव सेल्यूलर फोन्स, ठीक है, हमारे पास अब क्या है, सेल्यूलर फोन्स हैं, बिकम वेरी पॉपुलर टुडे, जो आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड अस विथ वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन, इंटरनेट सिर्फ हमें वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन ही नहीं प्रोवाइड करता, एंड इंटरेक्ट बट हैज़ ऑल्सो मेड आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल, ठीक है, मतलब हमें वर्ल्ड वाइड सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं देता या सिर्फ इंटरेक्ट ही नहीं करता है, बल्कि ये हमारी लाइफ को कंफर्टेबल भी बनाता है। जैसे एक एग्जांपल, सबसे फेमस एग्जांपल है कि हमारी लाइफ को कैसे कंफर्टेबल बनाता है। हमें अभी कोई काम करना हो तो हम लोग फट से यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं, ये चीज़ कैसे बनेगी, ये इसका क्या हैक है, ट्रिक है। तो ये चीज़ें क्या कर रही है, इंटरनेट हमें क्या कर रही है, हमारी लाइफ को ईजी बनाने में हमें हेल्प कर रही है, ठीक है। नाउ वी कैन रिजर्व टिकट फॉर रेलवे, हम लोग सैटेलाइट की हेल्प से टिकट, रेलवे टिकट को भी रिजर्व कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। एयरवेज की टिकट भी हम बुक कर सकते हैं, एंड इवन सिनेमाज ऑल्सो, आज घर बैठे हम सिनेमाज की टिकट बुक कर लेते हैं। एंड होटल सिटिंग एट होम, हम घर बैठे बैठे होटल में भी रूम बुक कर देते हैं, ठीक है। विथ दिस काइंड ऑफ इंटरकनेक्टिविटी ऑफ पीपल, अब इस तरह की जो इंटरकनेक्टिविटी, मतलब एक दूसरे से जो कनेक्शन है लोगों का, सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट की वजह से क्या हो गया, लोग आपस में बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं, सर्विसेज बहुत ज़्यादा मिल चुकी हैं, मिल रही हैं, एंड इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी हो चुके हैं इन द वर्ल्ड। वी आर अ लार्ज ग्लोबल सोसाइटी, हम क्या है, एक बहुत बड़ी ग्लोबल सोसाइटी है। Now we will read this map. You can search. First of all, you will see the major 7 continents of the world. ठीक है, चलो यहाँ से start करते हैं. This is North America. This is South America. Next, Africa, Asia. इधर यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और इधर क्या है, अंटार्कटिका यहाँ पर, ठीक है। सो दीज आर द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। और अभी हमने बहुत सारे मेजर पोर्ट्स, मेजर सिटीज के बारे में पढ़ा, उनको भी आप याद कर लेंगे, मैं आपसे क्लास में पूछूंगी, ओके। आई विल आस्क यू इन द क्लास कि वेयर आर द सिटीज, वेयर आर द पोर्ट्स, ठीक है, मैं नाम लेकर के पूछूंगी कि ये पोर्ट कहाँ पर है, एंड यू हैव टू टेल। दिस इज योर होमवर्क, read this map properly, okay। So we have completed this topic, this chapter, human settlement, sorry, human environment, and further in the next class we will complete
the exercises of this chapter, and before that we will summarize this chapter. Okay, next section में, next class में हम इस chapter को revise करेंगे और उसके बाद इसके exercises को complete करेंगे. Okay students, so I hope ये बहुत इजी चैप्टर था और सभी बच्चों को समझ में आया होगा. और किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रही है, so you can ask me. Okay, so do your homework beta, and thank you so much.